हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। इरफान, पहले चरण का मतदान हुआ, करीब 62% वोटिंग हुई, जिसे एक अच्छी वोटिंग कहा जा रहा है। आज क्या तैयारियां हैं, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, वोटर्स में उत्साह है आज के मतदान को लेकर, और बड़े चेहरे कौन कौन से हैं आज की अगर लिस्ट की बात करें जो मैदान में हैं, उनमें बड़े चेहरे कौन कौन से? देखिए, बिल्कुल तैयारियों की आपने बात की, तैयारियां चाक चौबंद है। चाहे सुरक्षा की तैयारी की बात करें या पोलिंग केंद्र के पास की तैयारियों की बात करें, सबसे पहले बड़े चेहरों की बात करें तो उसमें जहां पर मैं खड़ा हूं, ये सोनवार लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलिंग बूथ है, जहां पर खुद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो है अपना मतदान करने के लिए आएंगे। उसके बाद कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के चीफ तारिक कर्रा भी श्रीनगर में आज जो है अपना मतदान करेंगे। तो भाजपा के जो लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करते हैं इंजीनियर एजाज, उनका भी मतदान है बालहमा पोलिंग बूथ से, वो भी लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण 25 लाख से ज़्यादा मतदाता अपना मतदान आज करेंगे। और कश्मीर घाटी के शहर श्रीनगर की खाली अगर बात करें, क्योंकि 3 ज़िलों में चुनाव होने हैं कश्मीर डिवीज़न में, एक तो श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, जहां पर कुल मिलाकर श्रीनगर में 8 असेंबली सीट्स पर आज जो है चुनाव हो रहे हैं। 5 बडगाम ज़िले में और 2 गांदरबल ज़िले की सीट्स रहेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद 2 सीट से लड़ रहे हैं। बीरवा यानी बडगाम के डिस्ट्रिक्ट की सीट है और गांदरबल से वो लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे फेज़ के मतदानों के लिए तैयारियां चाक चौबंद है। वही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शहर श्रीनगर में खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का खासतौर पर बोलबाला रह चुका है, लेकिन इस बार चूंकि तो देखिए, श्रीनगर से बिल्कुल इरफान आप जानकारी दे रहे हैं और गांदरबल का आपने जिक्र किया, गांदरबल से ही लाइव जुड़ गए हमारे सहयोगी महराज अहमद, उनका रुख करेंगे। महराज, जैसा कि कहा जा रहा है कि आज जिन 26 सीटों के लिए मतदान होना है, वोटिंग होनी है, उसमें पीडीपी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी के बारे में कहा जा रहा है कि इन सीटों के दरमियान पीडीपी को सियासी वजूद बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसलिए अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है पीडीपी के लिए। आप जिस सीट पर हैं उससे जुड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल अंजलि, हम अभी गांदरबल में स्थित तुलमुला, जो कि यहाँ पे खीर भवानी के नाम से मशहूर है, तुलमुला इलाका, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से 7 बजने के साथ ही जो है मतदाताओं की लाइनें जो है बनना शुरू हो गई है और बिल्कुल कुछ मिनट के बीच में ही इतने मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और निस्संदेह बता दें यहाँ पे कि जो डिसाइडिव सीट्स होंगी वो हालांकि जम्मू की होंगी। अगर हम कहें पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में जो अलायंस होगा, अगर अलायंस वहाँ पे यानी एनसी कांग्रेस अलायंस अगर वहाँ पे कोई एज हासिल कर पाता है तो वो निस्संदेह उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कश्मीर में इस अलायंस की जो है पकड़ है, लेकिन कुछ चुनौती इनको जो है इंजीनियर रशीद की तरफ से भी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बडगाम की बात करें, जहां से उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव में है, वहां पे पीडीपी उनके टक्कर में है, यानी उन्होंने एक शिया समुदाय के जो है एक प्रत्याशी को उठाया है, मुंतजिर मेहदी नाम के, और तो कहा जा सकता है कि वो वहाँ पे काफ़ी टक्कर देने वाले हैं उमर अब्दुल्ला को। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ भी उमर अब्दुल्ला जो है गांदरबल से चुनावी रण में है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ रहा है गांदरबल, तो उस हिसाब से एक माइलेज हासिल है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है युवाओं की एक खासी संख्या जो है पहली बार मतदान कर रही है, तो अब उनके मूड पर भी डिपेंड रहेगा कि वो किस को अपने आगे आने वाले असेंबली चुनाव में एक उम्मीदवार की हैसियत से जिताएंगे। जी अंजलि। जी, और अंकित के पास चलते हैं। अंकित भट्ट नौशेरा से जुड़े। अंकित, हम रिपोर्ट भी आपकी देख रहे थे। रविंद्र रैना ने पूजा अर्चना की और उसके बाद आज के मतदान के लिए वो आगे बढ़े। क्या तैयारी है नौशेरा में? नौशेरा में मुकाबला किस तरीके का है? आप क्या बताना चाहेंगे आज के वोटिंग को लेकर? देखिए, जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 3 ज़िलों में आज वोटिंग होनी है। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर हॉट सीट मानी जा रही है वो नौशेरा सीट है। 2014 में इसी जगह पर रविंद्र रैना जो है यहाँ पर जीत कर आए थे, और आज क्योंकि 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसी पोलिंग बूथ पर कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुँचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो चुकी है। साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की वोटिंग को लेकर? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। जी जी। अगर यहाँ पे बात की जाए डेवलपमेंट को लेकर वोट करेंगे? जी बिल्कुल।
तो देखिए युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर वोट करेंगे। सामने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो ये ऊपर वाली पहाड़ी है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है। नौशेरा, रजौरी, पुंछ, ये ऐसे इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से लगते हुए इलाके आते हैं। और यहीं पर आज मतदान जो है दूसरे फेज का हो रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये नौशेरा बेल्ट है और यहीं पर कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है वो अपना वोट डालने के लिए आएंगे। जी, नजर बनाए रखिएगा। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आगे भी आपसे कनेक्ट करेंगे ताजा अपडेट लेने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।